मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट अ प्रोटॉन। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करते हुए कि जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगी एक एसिड की प्रोटॉन डोनेट करने की, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्वर्सली स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बेस टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, यानी कि कितनी इफेक्टिवली एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस कहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को जज करने के लिए जो पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बेस है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वाटर एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, यानी कि ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। एसिड के तौर पे ऐसे कि एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, बेस के तौर पे ऐसे कि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन को हम सादा अल्फाज में बोल सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर is when a water molecule donates a proton to another molecule to form a hydroxonium ion and a hydroxide ion. Students, अब रिएक्शन देख सकते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की अपने एसोसिएटेड आयंस में डिसोसिएट होने की कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये बहुत कम तादाद में इन आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं जो कि आपको इक्वेशन में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। अब जब ये आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और ये आयंस आपस में एक खास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। अगर ये कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए भी एक आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का इक्वेशन लिखा और इसके अकॉर्डिंगली एक हमने कांस्टेंट जनरेट करने की कोशिश की। कैसे कि हमने जो आयंस एज अ रिजल्ट जनरेट हो रहे थे उनको हमने न्यूमरेटर में लिखा और वाटर मॉलिक्यूल्स को डिनोमिनेटर में लिखा। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू हमने लिखी। इस रिएक्शन के दूसरे स्टेप में ये होगा, असूलन तो ये होना चाहिए था कि ये K और वाटर मॉलिक्यूल भी हम साथ लिखते इस एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन हम क्यों नहीं लिखेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हो जाता है K के साथ। एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो आयंस हैं ये एक बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं इसलिए वाटर की वैल्यू या वाटर की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो बाय एंड लार्ज सेम रहती है। इसलिए हम ये वाली वैल्यू को एक्सप्रेशन में से निकाल देते हैं और आयन प्रोडक्ट की वाटर KW विल बी इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स, जो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर है या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, ये प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की। अब स्टूडेंट्स, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इन आयंस की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर होती है 1 × 10⁻⁻14, यानी कि ये इस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट की ये वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बराबर है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी तो ऐसा सोल्यूशन एसिडिक कहलाएगा इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स की वैल्यू, प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है। इसी तरह बेसिक सोल्यूशन को स्टूडेंट्स हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से एक्सीड कर जाती है तो ऐसा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये कह रहे हैं
कि एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14। तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हुआ, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन की। इट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन या प्रोटॉन कंसनट्रेशन वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयंस कंसनट्रेशन वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। यानी कि ये इनका सम है, जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन से ज़्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। जबकि अगर वाटर की कंसनट्रेशन में हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन बराबर है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो कि वाटर का pH 7 होता है। pH क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें तो वो pH कहलाएगा। यानी कि अगर हमने एसिड को क्वांटिफाई करना है एक सॉल्यूशन के अंदर तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को pH में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7, उसको बड़े पैरामीटर्स पे जब हम स्टडी करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में स्टडी करते हैं, या किसी भी सॉल्यूशन की pH या किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को जज करने के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं। इन वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, डील करने के लिए हम इनको कन्वर्ट करते हैं pH के अंदर। और pH के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेके। जब आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो हम उसको pH में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी कोई वैल्यू स्टूडेंट्स pH में कन्वर्ट होती है तो वो जस्टिफिएबल हो जाती है, यानी कि हम उसको आसानी से मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर या एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई वैल्यूज़ को pH में कन्वर्ट करने की। स्टूडेंट्स, जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है तो उसका ये मतलब है कि उसके अंदर प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर pH की वैल्यू यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर 7 के इक्वल है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, यानी कि उसका pH अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है फ्रॉम दैट ऑफ 10⁻⁻7 तो ऐसा सोल्यूशन बेसिक होगा, यानी कि उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है यानी कि Kw वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए जब भी आप इसकी वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं तो टेम्परेचर के साथ मेंशन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है या ज़्यादा होती चली जाती है। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 इंटू 10⁻⁻14 की वैल्यू देते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, और एट 40 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यू देगा 3.8 इंटू 10⁻⁻14 की एट -14 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स के 1.9 इंटू 10⁻⁻7 is for hydrogen ions and same 1.9 into 10⁻⁻7 is for hydroxide ions. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल के pH की वैल्यूज़ डिराइव की, बिल्कुल उसी तरह अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस का नेगेटिव लॉग ले लें तो POH की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि हम जो pH स्केल जिसको हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और जिसके साथ हम ये जज करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है या आपका सोल्यूशन कितना बेसिक है, ये हमें पता चलता है pH स्केल के थ्रू। अब pH स्केल पे जो वैल्यूज़ आती हैं वो pH और POH दोनों का सम होती हैं, जो कि 14 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं ये हम देखते हैं। Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब Kw की हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है 1 इंटू 10⁻⁻14 1 इंटू 10⁻⁻14 लिखेंगे
इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स इसके साथ हम लॉग की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई था अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा लॉग इंटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। देन हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, नेगेटिव लॉग हो जाएगा, नेगेटिव लॉग 1 इंटू 10⁻⁻14 इंटू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव लॉग जब हम निकालेंगे तो ये तकरीबन 14 के इक्वल आता है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू pH एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू POH। यहाँ से नेगेटिव साइन इसलिए रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लॉग से, जो कि रिप्लेस होके POH आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स pH और POH ऐड होके pH स्केल बनाते हैं जिसकी वैल्यूज़ 0 से लेके 14 तक जाती हैं। आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 14 तक आपको pH स्केल नज़र आ रहा है, जिसको आप अपनी लैब्स में इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं, उसके थ्रू आप ये जज करते हैं कि pH की वैल्यू क्या आ रही है और उसको हम कलर से मैच करते हैं। एक pH स्केल pH पेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि pH स्केल आपको बता रहा है कि पहले एसिडिक वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0 से अप टू 7 न्यूट्रल, जो कि वाटर की वैल्यू है, फिर 7 से 14 तक अल्केलाइन नेचर आ जाती है, 14 तक जिसमें सोप आ जाता है, स्टोमिक टैबलेट्स आ जाती हैं जिनमें एंट एसिड्स आ जाते हैं, इसी तरह बेकिंग सोडा और अमोनिया सॉल्यूशंस।